हेलो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं हम नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेनियस ए सी। ए सी हमारी कॉमन हाइपोटेनियस है। एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी 90 डिग्री के हैं। राइट एंगल बोल दिया उसने, राइट ट्राइंगल्स, ठीक है। प्रूव करवाता है वो हाइपोटेनियस सी। प्रूव करवाने के लिए बोला है, प्रूव करना है हमें। प्रूव प्रूव द एंगल सी ए डी इक्वल टू सी बी डी, ठीक है। प्रूव क्या करना है हमें, एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी, यानी कि हमें प्रूव करना है सी ए डी, सी ए डी, ये प्रूव करना ना, सी ए डी, ये एंगल किसके प्रूव करना है, एंगल सी बी डी के, सी बी डी। एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये प्रूव करना है। आप लोग देख के बताओ कि कैसे प्रूव होगा। देखो, समझो इसको, कोशिश करो, दिमाग लगाओ कि भाई कैसे हो सकता है। एंगल सी ए डी एंगल सी बी डी के इक्वल कैसे हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी जो हाइपोटेनस है सर, ये सेंटर से गई है ये लाइन। क्यों बोला तो है नहीं उसने क्वेश्चन में, लेकिन अगर हमें एक बात का पता है कि अगर सेम सेगमेंट पर 90 डिग्री का एंगल बन जाए, ये सेगमेंट है, इस पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है सरकमफ्रेंस पर, तो ये सेमी सर्कल होगा, यानी कि सेमी सर्कल बन गया होगा। सेमी सर्कल कब बना हुआ, जब ये लाइन एसी सेंटर से होके गई होगी, आधा सर्कल बन गया। इसी तरीके से दूसरा सर्कल एडीसी बना हुआ है, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी 90 डिग्री का है, ये बोल रखा है उसने। तो ये भी सेम सेगमेंट है, तो सेम सेगमेंट में एंगल ए बी सी एंड एंगल ए डी सी बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। दोनों ही एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि सेम सेगमेंट है, सेम सेगमेंट एंड सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल पर बना हुआ है, तो इसलिए 90 डिग्री का है। आगे बढ़ते, ये मैंने वैसे लिख दी। अब सुनिए, ये हो गया। अब हमें प्रूव क्या करना है, ये लिखिए, टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल सी ए डी प्रूव एंगल सी बी डी, ये प्रूव करना है। तो प्रूव तो हो गया। देखिए, इसमें भी ऐसी, जैसे यहाँ पे सेम सेगमेंट थी, ये वाली सेंटर की सेम सेगमेंट थी, तो एंगल इसके इक्वल हो गया, 90 के हो गए दोनों सेम। यहाँ पे देखिए, ये लाइन भी तो है ना, ये वाली, कैसे, सी ए बी डी सेगमेंट किस पर है, सी ए डी किस सेगमेंट पर है, सी डी पर। जब दूसरा पड़ता है सी बी डी, तो सेगमेंट फिर भी सेम रहती है। तो सेम सेगमेंट पर है दोनों एंगल, तो हम लिख सकते हैं एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी, सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, सेगमेंट क्या है, सी डी सेगमेंट है, सेम सेगमेंट है, सो प्रूव दैट। यही प्रूव करना था, बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, ज्यादा नहीं था कुछ, ठीक है। प्रूव हो गया ये।
समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बस इतना ही था, ये बताना था कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये देखो हो गया, सेम सेगमेंट के थ्रू हो गया, सेगमेंट थ्योरम लगाई है और हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।